सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार, अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार हम लोग अंतिम प्रहार के आज इस सेशन को हम लोग फाइनली प्रारंभ करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग जो साइंस का अगला जो आप लोग का सेक्शन है केमिस्ट्री सेक्शन, कौन सा केमिस्ट्री सेक्शन। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने फिजिक्स सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है और जो जनरल नॉलेज समान ज्ञान है उसका पॉलिटी, इन दोनों का क्लासेस आप लोगों को प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, विजिट करके वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो आज के सेशन के माध्यम से हम लोग केमिस्ट्री सेक्शन को यहां पे कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि रामगढ़ चौकीदार में न्यू पैटर्न बेस्ड साइंस, मैथ, समान ज्ञान, ऑल इंडिया जीके, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो उन्हीं को देखते हुए ये सारे मैराथन क्लास आप लोगों को दिए जा रहे हैं। क्या गारंटी कि आप लोग का एग्जामिनेशन में भी पूछ लिया जाए, तो आप लोग को कतई मौका नहीं देना है क्वेश्चन छोड़ने का। एक बार आप लोग मैराथन सेशन को फास्ट वीडियो करके देख लीजिए। हो सकता है यदि पैटर्न चेंज कर दिया जाए, जो आप लोग का झारखंड जीके जिला से संबंधित लैंग्वेज पेपर के अलावा यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है, तो कम से कम उसके लिए तो आप अपने आप को तैयार करके रखिए। लेकिन हाँ, प्राथमिकता आप लोग को झारखंड जीके, अपना जिला और लैंग्वेज पेपर को आप लोग प्राथमिकता दे के चलिए। तो चलिए फाइनली सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, परमाणु नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणु नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एटम के न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? चैडविक के द्वारा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? तो जो सर्वाधिक कठोर तत्व है वो हमारा हीरा है। क्या चीज? सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम। समुद्र के जल का शोधन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली है। समुद्र के जल का शोधन करने वाली जो भौतिक प्रणाली है वो क्या चीज है? वाष्पीकरण। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? ओजोन परत, तो ओजोन परत का अवक्षय किस कारण से होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना की यदि हम लोग बात करते हैं, शुद्ध सोना आप लोग का 24 कैरेट का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है आप लोगों का। अगला प्रश्न है, पीतल निम्न की मिश्र धातु है। पीतल, पिताजी, फॉर्मूला आप लोग ट्रिक याद किए होंगे। पिताजी, तांबा और जस्ता। पिताजी, पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। जल के लिए pH मान रहता है, तो जल के लिए जो pH मान, जल तो 7 यानी कि 7 होता है। अगला प्रश्न है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? पानी का शुद्धतम रूप है वर्षा का पानी। पानी का शुद्धतम रूप क्या चीज़ है? वर्षा का पानी। सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। अश्रु गैस है। अश्रु गैस में क्या शामिल होता है? तो अश्रु गैस में क्लोरीन शामिल होता है। खाने का सोडा है। खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है। गोबर गैस का मुख्य तत्व क्या चीज होता है? मीथेन। गोबर गैस में मीथेन। इंडियन गैस एक LPG मिश्रण है, तो LPG में किसका मिश्रण होता है? LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। LPG में ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG में मुख्य उपस्थित है। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG में मुख्य उपस्थित है। CNG में क्या उपस्थित होता है? मीथेन। क्या चीज? मीथेन। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शहद का मुख्य घटक है। शहद का मुख्य घटक क्या चीज है? तो शहद का मुख्य घटक है फ्रुक्टोज। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46 होता है। कितना? 46%।
निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? भविष्य का धातु, तो भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। इससे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? तो जिनोन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से हम लोग जानते हैं। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। सिंदूर का यहाँ पे सूत्र क्या होता है? तो सिंदूर का मर्क्यूरिक सल्फाइड, क्या चीज होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड। इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? किसकी खोज? इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन को खोज किसके द्वारा किया गया? थॉमसन के द्वारा। सोने का संकेत होता है, सोना का संकेत क्या होता है? Au, सोना Au, चांदी Ag, कॉपर Cu, टीन Sn। लिखने वाली पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, तो लिखने वाली पेंसिल में क्या प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। ऑटोमोबाइल्स बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल्स बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? किस अम्ल का? H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जल का रासायनिक सूत्र है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का जो रासायनिक सूत्र है वो H2O होता है। क्या चीज होता है? H2O। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट, तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? यह अल्युमिनियम का अयस्क है। कांसा मिश्र धातु है। कांसा किसका मिश्र धातु है? इसका भी ट्रिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, कांता टी। क्या चीज पढ़ा है? कांता टी। ता से तांबा, टी से टीन, का से कांसा, तो कांता टीन। कांसा मिश्रातु है तांबा और टीन का। जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जंग लगने पर लोहे के भार में परिवर्तन ये होता है कि उसका वजन है जो कि वो बढ़ जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र है, तो भारी जल का ड्यूटेरियम ऑक्साइड मीन्स D2A। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड मीन्स D2O। अगला प्रश्न है कीट दंश। प्रश्न क्या है? कीट दंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कीट दंश, तो कीट दंश के कारण जो खुजली होता है वो फॉर्मिक एसिड, नेटल का डंक हो गया, बिच्छू का डंक हो गया, ये फॉर्मिक एसिड इसमें होता है। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो अस्कंदन प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? अस्कंदन प्रक्रिया के द्वारा फिटकरी है जो कि वो गंदे पानी को स्वच्छ करती है। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? कौन सा गैस? नोबेल गैस, नोबेल गैस, जीरो गैस। नोबेल गैस हीलियम गैस है जो कि वो नोबेल गैस कहलाती है। नींबू में मुख्यतः कौन सी अम्ल होती है? किसमें? नींबू, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल। चींटी का डंक हो गया, नेटल का डंक हो गया, बिच्छू का डंक हो गया, फॉर्मिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। RDX आविष्कृत हुआ, RDX आविष्कृत, RDX, तो RDX का आविष्कृत किसके द्वारा किया गया है? हैनिंग के द्वारा। कोयला है, कोयला क्या है? एक प्रकार का, तो कोयला एक प्रकार का यौगिक है। कोयला क्या चीज़ है? यौगिक है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। अल्फा बीटा की खोज रदरफोर्ड के द्वारा, अल्फा बीटा की खोज रदरफोर्ड के द्वारा। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम, तो परमाणु बम का खोज ऑटो हन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑटो हन। नीला निटवस पत्र को लाल, नीला को लाल। अनिल, ट्रिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, अनिल अम्ल है जो कि नीला को लाल में परिवर्तित कर देता है। तो अम्ल है जो कि नीले लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र में बदल देता है। रक्त का पीएच मान है, रक्त का पीएच मान चाहत, रक्त का पीएच मान ट्रिक याद कर लेना है चाहत। तो जो खून है, खून का चाहत यानी कि 7.4, खून से हम लोग को बेहद ही चाहत है। तो रक्त का जो पीएच मान हो जाता है वो 7.4 हो जाता है। कितना हो जाता है? 7.4। इनमें से कौन सा टीन का प्रतीक है? किसका? टीन का। टीन का अभी हम लोगों ने देखा, टीन Sn हो जाता है टीन का। क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से क्या है? क्यूरियम, क्यूरियम का रासायनिक प्रतीक Cm हो जाएगा। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का हो जाता है Mg, मैग्नीशियम के क्या हो जाता है?
मैग्नीशियम का Mg हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साधारण नमक का अनुसूत्र है। साधारण नमक, तो साधारण नमक का अनुसूत्र NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक अणु हैं। परमाणु का संगठन, परमाणु में 3 अणु होते हैं, वो कौन कौन से मौलिक कण हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। रेडियोधर्मी, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण, यानी कि उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दिस ये सभी उत्पन्न करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक मात्रा सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है? जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है? जिप्सम का। हीटर की कुंडली किससे बनी होती है? हीटर की कुंडली किससे बनी होती है? हीटर की कुंडली नाइक्रोम से। विद्युत बल्ब ये टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब किसका बना होता है? टंगस्टन का। और ये सब प्रश्न आप लोगों ने देखा कि रामगढ़ चौकीदार में प्रश्न पूछा ही गया, बल्ब जो होता है वो किसका बना होता है? तो टंगस्टन आपका विद्युत बल्ब होता है। नाइक्रोम क्या होता है? नाइक्रोम ये विद्युत हीटर देखते होंगे वो नाइक्रोम का। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो 6-12-6 C6H12O6 ये ग्लूकोज कहा जाता है। C6H12O6। द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? द्रव की अवस्थाएं, तो द्रव की कितने अवस्थाएं हैं? 5 अवस्थाएं। कितने अवस्थाएं? 5 अवस्थाएं। द्रव की अधिकतम 5 अवस्थाएं हैं। पहला द्रव, दूसरा गैस, तीसरा ठोस, चौथा बोस-आइंस्टाइन, पांचवा प्लाज्मा। तो ये 5 के अवस्था हैं द्रव के। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? साबुन बनाने में, तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। भारी जल का प्रकार है। भारी जल का प्रकार है तो मंदक, क्या चीज? रिएक्टर, मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। किसका? भारी जल का। निम्नलिखित में से किस विस्फोट का नाम नोबेल तेल है? नोबेल तेल TNG। नोबेल तेल TNG। सीसा का महत्वपूर्ण अयस्क है तो गैलेना। सीसा का महत्वपूर्ण अयस्क क्या चीज है? गैलेना। सीसा का महत्वपूर्ण अयस्क गैलेना है। गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो गाय के दूध का हल्का जो पीला रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन के उपस्थिति के कारण। किसके उपस्थिति के कारण? कैरोटीन उपस्थिति के कारण। वह तत्व जिसके नाभिक से कोई न्यूट्रॉन नहीं है, जिसके नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, वो क्या चीज है? वो हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु है, तो सबसे हल्की धातु क्या चीज है? सबसे हल्की धातु लिथियम। प्लास्टिक के कौन से गैस उत्पन्न होती है? प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पॉलीएथिलीन। आग बुझाने में काम ली जाने वाली गैस, आग बुझाने में काम ली जाने वाली गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सोडियम का रासायनिक संकेत है सोडियम Na। सोडियम मीन्स Na, ये रासायनिक संकेत है। सोना का Au, क्लोरीन का Cl, Ag चांदी का। अगला प्रश्न है। माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? ये प्रश्न आप लोग का पूछा गया था रामगढ़ चौकीदार में कि माचिस का जो होता है वो कौन सा फास्फोरस का यूज़ किया जाता है? रेड फास्फोरस। माचिस में लाल फास्फोरस। अमोनिया क्लोराइड में उपस्थित बंध का प्रकार है। अमोनिया क्लोराइड में, तो अमोनिया क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? आयनिक, सहसंयोजक और उप संयोजक बंधक। अमलगम मिश्र धातु में पाए जाने वाला मुख्य धातु क्या है? अमलगम। अमलगम मिश्र धातु में पाए जाने वाला मुख्य धातु होता है तो पारा। क्या चीज होता है? पारा। पोटेशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम मीन्स K, क्लोराइड मीन्स Cl, तो KCl2। पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाता है? KCl2। रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करता है, तो रेडियोधर्मी तत्व क्या चीज उत्सर्जित करते हैं? बीटा रे, गामा रे, अल्फा रे, यानी कि उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP
माइटोकॉन्ड्रिया में ये चीज़ होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 38 ATP और 2 ATP। अगला प्रश्न है, पोटेशियम का रासायनिक संकेत है। पोटेशियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड देखे थे अभी हम लोग, के होता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक है। प्राकृतिक रबर का बहुलक है तो आइसोप्रीन है, जो कि ये प्राकृतिक रबर का बहुलक है। आइसोप्रीन किसका है? प्राकृतिक रबर का बहुलक है। अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण से होती है? अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण से होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, NO2 और SA2। ओजोन का सूत्र है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। ये ओजोन का सूत्र होता है। यदि यूरेनियम निर्यात में रख दे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यूरेनियम निर्वात में रख दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नीला थोथा क्या है? नीला थोथा का सूत्र होता है क्या जी? नीला थोथा का सूत्र यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा ट्रिक बताना चाहता हूँ। पहले वर्ड आप लोग इस प्रकार से लिखिए, नी हस, नी हस, ये चीज़ लिखना है। फिर CF, फिर Z, नी हस ऐसे लिखना है। नी हस, नी हस CF Z। देखिए ये तो पहला रहेगा और सभी में आप लोग का सल्फेट जुड़ा रहेगा। SO4 सभी में जुड़ा ही रहेगा। SO4 ये सब में जुड़ा रहेगा। तो C से क्या हो गया? कॉपर सल्फेट। F से क्या हो गया? आयरन सल्फेट। Z से क्या हो गया? जिंक सल्फेट। नी से हो गया नीला थोथा। हा से हो गया हरा थोथा। सा से हो गया सफ़ेद थोथा। नीला थोथा, हरा थोथा, सफ़ेद थोथा। CFZ, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, जिंक सल्फेट। ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। तीनों थोथा से प्रश्न आप लोग के पूछे ही जाते कि इस थोथा का क्या होता है। यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। ये ट्रिक याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। नीला थोथा का क्या आंसर हो जाएगा? नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, CFZ, नी हस। अगला प्रश्न है, लोहे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो लोहे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe। लोहा का रासायनिक सूत्र Fe होता है। चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है? चूहा का विष जो मारा जाता है, चूहा, उस विष का नाम क्या होता है? तो जिंक फॉस्फाइड। नाम क्या होता है? जिंक फॉस्फाइड। निम्न में से कौन सा आवेश रहित है? आवेश रहित, आवेश रहित जिसमें आवेश नहीं होता है तो न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन में कौन सा? नेगेटिव। प्रोटॉन में कौन सा? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन में न्यूट्रल यानी कि शून्य। अगला प्रश्न है, इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? इथेनॉल, कार्बन यहाँ पे दूर रहेगा, और इथेनॉल अल्कोहल, ऑल अल्कोहल, यहाँ पे OH जुड़ा रहेगा। इथेनॉल C2H5OH। अगला प्रश्न है, एक मोल में कितने कण होते हैं? एक मोल में कितने कण होते हैं? एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻23। प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? तो धनात्मक आवेश पाया जाता है प्रोटॉन में। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो 0%। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का CHCl3। CHCl3। किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप में क्या समान होते हैं? समस्थानिक, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। H2+O सूत्र है। ये किसका सूत्र है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। किसका सूत्र है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। HCl, प्रश्न क्या है? HCl होता है, तो HCl क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। सीसा, सीसा का रासायनिक सूत्र, सीसा का रासायनिक सूत्र SiO2। SiO2। इनमें से कौन प्रदूषक नहीं है? इनमें से कौन प्रदूषक नहीं है? तो N2O ये प्रदूषक आप लोग का नहीं है। इसके अलावा जो SO2 प्रदूषक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रदूषक है, बट NO2 नाइट्रस ऑक्साइड ये हमारा प्रदूषक नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या चाहिए होता है? CO। सोडा बनाने में कौन सी गैस मिलाई जाती है? सोडा बनाने में कौन सी गैस मिलाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। निम्न में से कौन सा अम्ल है? इनमें से कौन सा अम्ल है? ये क्या अम्ल है? बिल्कुल सही बात है। ये क्या अम्ल है? बिल्कुल वही बात है। H2SO4 क्या ये अम्ल है? बिल्कुल सही बात है, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ये सभी हमारे अम्ल हैं। हेक्सेन का सूत्र होता है, हेक्सेन मीन्स कार्बन 6 हो जाएगा, हेक्सेन, और एन है तो 6 का 2 गुना प्लस 2 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 2 14, C6H14 हो जाएगा। इस्पात इसका मिश्रण है। इस्पात किसका मिश्रण होता है? आयरन और कार्बन का, आयरन और कार्बन का इस्पात मिश्रण होता है। लिथियम का परमाणु मिश्रण, लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है? लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, परमाणु संख्या कितना होता है? 3 होता है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन तत्व। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु है वो आप लोग का पोटेशियम धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम धातु। और हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो आप लोग के जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी गिरिडीह और गुमला साथ ही साथ सिमडेगा चौकीदार के लिए जो स्पेशल बैच आप लोगों के एप्लीकेशन में चलाए जा रहे हैं, वहाँ पे आप लोग को ऑफ़र के तहत जो 249 फ़ी रखा गया था, वो अब एप्लीकेशन में 199 रुपया फ़ी कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट अभी तक कहीं पे प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस नहीं लिए हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग इन क्लासेस से ज्वाइन कर दीजिए। देखिए, आप लोग जानबूझकर के भी आप लोग को अपनी खाई में वो चीज़ नहीं बनाइए, क्योंकि ये वैकेंसी कितना महत्वपूर्ण आप लोग के लिए साबित हो रहा है, वो चीज़ आप भली-भाँति समझ सकते हैं। क्योंकि झारखंड में कोई भी वैसा वैकेंसी नहीं आ रहा है, और ये वैकेंसी कहीं न कहीं आप लोग का प्रॉपर तरीके से पूर्ण होने जाने वाला है, क्योंकि सारे डेट यहाँ पे आप लोग को शेड्यूल वे में कर दिए गए हैं। बैक टू बैक आप देखिएगा, रामगढ़ चौकीदार का सारा चीज़ करा लिया गया है। सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे 15 अगस्त को ही उनका जॉइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो कितनी उनके लिए बहुत खुशखबरी की बड़ी बात है कि 15 अगस्त के दिन उन लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। और आपके ज़िला में भी जो 226 389 पोस्ट आया है, वो कोई छोटा भर्ती आप समझिए मत। यदि छोटा भर्ती समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं आप लोग, और इस गलती से बचने के लिए आप लोग के पास अभी भी 1 सप्ताह का समय है। 1 सप्ताह अपने ऊपर काम कीजिए, लगातार तैयारी कीजिए, और निश्चिंत है कि आप लोग को सफलता अवश्य मिलेगी।